सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा अकेले का प्रश्न नहीं है, केवल तुमने किया हो ऐसा नहीं है। हे राजन ते प्रश्न बरिया, तुम्हारा प्रश्न सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा तुम्हारा प्रश्न है। और केवल तुमने अपने लिए नहीं किया, कृतो लोक हितो नृपः, एक केवल तुम तो केवल माध्यम हो कि पूछ रहे हो, प्रश्न तो ये सभी का है। बताइए, 7वां दिन 7 ही दिन सबके पास में होते हैं, 8वां किसी के पास में नहीं आता। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वां किसके पास आता है? परीक्षित बोले गुरुदेव आपसे, हमसे पहले भी आपसे किसी ने पूछा है। सुखदेव जी बोले राजा किसी को फुर्सत ही नहीं है नौन तिल लकड़िया से। प्रात भयो मल मल मुख धोयो, ये हमारी दिनचर्या है। दिन उगते ही उदर टट्योरो, थोड़ा दिन निकल आया तो पेट पूजा की व्यवस्था करने लगे। बातन में सारो दिन खोयो, थोड़े 4 6 8 10 मित्र मिल गए तो कभी इसकी चर्चा करना कभी उसकी चर्चा करना, इसी में पूरी पंचायत में दिन निकल जाता है। सांझ भई पलना में सोयो, सोबत सोबत उम्र बीत गई, तो पे काल रहो मडरा, कैसो बैठोरी आलस में, तो पे राम कहो ना जा। पूरा समय ऐसे ही निकल गया। परीक्षित वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई जानते नहीं, सब जानते हैं। अरे भैया सब यहीं धरा रह जाएगा, किसको नहीं पता, सब एक ब्रह्म ज्ञानी है, सबके पास में वेदांत का भंडार है। आप किसी के भी पास में बैठ जाओ, वो बातें इतनी उच्च कोटि की करता है कि शंकराचार्य जी के बाद इन्हीं का नंबर आता है। किसी के भी पास आप बैठ जाओ, सब ज्ञान के भंडार है। अच्छा कितनी भी बढ़िया आप कथा सुना दो, कितनी भी बढ़िया आप भगवत चर्चा सुना दो, कितनी भी नीति की, रीति की, प्रीति की, सिद्धांत की, नैतिकता की, मूल्यों की, सबकी बात कर दो, अंत में जब उठ के खड़ा होगा तो एक ही बात बोलेगा, हम सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? ये दोहा सबको कंठस्थ रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। दिन में 20 बार गाते भी हैं इसको लोग। ये 4 6 10 चौपाई, 15 20 दोहे, 2 4 6 8 श्लोक प्रत्येक व्यक्ति के जहन में होते हैं। आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास, दिन भर गाते रहेंगे। अब आप उनसे ये पूछिए कि आपके चित्त पर इस सिद्धांत की, इन नीतियों की बातों का कितना असर है। लास्ट में घुमा फिरा के एक ही बात बोलते हैं, क्या करें महाराज, पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य, दूसरा होता है मरघट वैराग्य, और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। जैसे बंदर एक डाली से उछल के दूसरी डाली पे पहुंच जाता है, ऐसी मरकट वैराग्य है। कभी बेटा बात नहीं मानता तो कभी बहू बात नहीं मानती, कभी रिश्तेदार सम्मान नहीं करते तो बार बार मन में वैराग्य की बड़ी हिड़ोलें आती हैं। चलो वृंदावन, दुनिया में कुछ नहीं रखा, कोई किसी का नहीं है भैया, किसी के लिए कितना भी कर दो सब 0 बटा सन्नाटा है। और एक आध बार मन में जब जाना प्रेशर आता है वैराग्य का, तो अटैची लेके स्टेशन पहुंच जाते हैं। और ट्रेन में आने में लेट हो जाती है तो फिर मन में सोचते हैं यार हम तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो अपने ही तो हैं, कह दिया तो क्या हो गया, तो फिर आगे लौट के। दूसरा होता है मरघट वैराग्य। किसी की अंतिम संस्कार में जब हम जाते हैं, उसकी यात्रा में, अंतिम यात्रा में,
तो महाराज जब तक चिता में आग लगती है तब तक बड़ी बड़ी बैरागी की हिड़ोलें आती हैं मरघट में खड़े होकर के, अरे भैया दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये देखो भैया इसने इतना कमाया, अरे भैया इसके पास इतना था, देखो खाली हाथ जा रहा है, दुनिया में कहीं कुछ नहीं है भैया, जिसके लिए कमाया था वो ही संग नहीं दे रहे, ये देखो पूरे घर को इसने पूरे खानदान को घी खिलाया, दूध खिलाया, अब देखो इसके ऊपर घी का डिब्बा छिड़क रहे हैं आधी किलो का। सब बातें याद करते हैं, और जो जैसे जैसे अग्नि ठंडी होती जाती है वो बैरागी भी ठंडा होता चला जाता है, और जो घर में आए सो देवी जी ने मंत्र पढ़ दिए कान में, सो सबरी बैरागी की बातें भूल जाते हैं महाराज। और तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया निकाल। शास्त्र कहते हैं कि 25 वर्ष तक की आयु तक जीव को शुद्ध ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करना चाहिए। 25 से 50 तक उसको पूर्ण गृहस्थ का आनंद लेना चाहिए, और 50 के बाद घर में भी रहो, घर में भी मत रहो। 50 के बाद में सल्टाना समेटना चालू कर देना चाहिए, और जो भी आपका तामझाम है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, एक समझदार खोपड़ी पर उस मुकुट को धर देना चाहिए 50 के बाद। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बंद कर दो। मैं हर जगह इस बात को बोलता हूं कि बाकी का जिंदगी का चैन से निकालना है 50 के बाद, तो वो चाबी का इतना बड़ा जो लोहे का छल्ला गुच्छा होता है उसको बहू के हाथ में थमा दो। हाँ महाराज जी, सब छूट जाता है, वो चाबी का छल्ला नहीं छूटता। अच्छा 50 के बाद तो गिनती भी ऐसी आती है 51, 52, मतलब कहा अभी तक तो बिगड़ा पड़ा था, अब तो बन। और 75 के बाद यदि ईश्वर ने आपको आयु दी तो संन्यासः सर्वथा सुखम। 75 के बाद तो एकदम पूर्ण हरिमय हो जाना चाहिए। परीक्षित बोले गुरुदेव उनके पास तो बहुत सारा समय होता है, अपने पास तो फिक्स है 7 दिन, उनके पास बहुत सारे 7 दिन होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा पहले तो तुम अपने दिमाग से भूत निकालो कि तुम 7 दिन के मेहमान हो। एक खट्वांग नाम के राजा थे, उनको पता लग गया कि 2 घड़ी बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो एक घड़ी में उसने अपना पूरा राजपाट व्यवस्थित कर दिया, और दूसरी घड़ी में भगवान से ऐसी लगन लगाई कि महाराज जी सीधे भगवत धाम को पहुंच गए। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयित्वा मिहा, एक मुहूर्त में अपना सब कुछ करके गोविंद के पाद पद्मों में पहुंच गए। इसलिए चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है, और देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोल सुखदेव जी महाराज की।